नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यनम नमो वज्जायनम नमो लोई सविशावनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम मंगल में मंगल करण बीतराग विज्ञान नमउताई जाते भय अरे अंतादिमा करी मंगल करियूं महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद सर्वज्ञ शासन जयवंत वरिते निर्ग्रंथि शासन जयवंत वरते ऐ भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी नंदीश्वर धाम में विराजमान सर्व जिनेन्द्र भगवान की पौराणिक कथाओं के प्रसंग में वृषभ सेना औषधि दान में प्रसिद्ध एक कथा आप लोगों ने, क्यों भाई पुराने चेहरे कुछ तो दिख रहे हैं हमको, सुनिए। यहाँ औषधि दान में प्रसिद्ध है वृषभ सेना। ये तो बच्चे तो नए हैं हमारे सब, आपने सुनी विकास जी? नहीं, प्रारंभ करते हैं। सतियों के ही प्रसंग ले रहा हूँ मैं, बच्चों को लाभ मिलेगा इस कारण से। ये आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने जैसे निशंकित अंग में उदाहरण दिया तो अंजन चोर का दिया, निकांक्षित अंग में अनंतमति का उदाहरण दिया है। ऐसे जहाँ दान का प्रसंग आया है वहाँ औषधि दान में प्रसिद्ध सती का नाम बताया है, वृषभ सेना। क्या? वृषभ सेना। संभवतः यहाँ एक कथा रत्नगण साहब का 4 में नाम आया, इसलिए पढ़ी होगी, लेकिन अपन जिस शैली से लेते हैं उसी शैली से प्रारंभ ये कथा कर रहे हैं अपन। सती वृषभ सेना की मांगलिक कथा दान में और शील में की प्रसिद्धि बताने वाली, विराधना का फल और आराधना का फल दर्शाने वाली मांगलिक कथा अपन प्रारंभ करते हैं। औषधि दानी का महात्म हम तुम्हें दिखाते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल कथा सुनाते हैं। भरत क्षेत्र जनपद देश उग्रसेन राज करें, धर्म परायण राज्य माई
सुख शांति सहज बरिशे। जहाँ धर्म बसे वहाँ दुख का नवास दिखाते हैं। भरत क्षेत्र, उस भरत क्षेत्र में जनपद नाम का देश था। उस देश में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। धर्मात्मा राजा, उनके राज्य में धर्म का वास दिखाई देता था। राजा धर्म रुचि वाले थे, धर्मात्मा थे। आचार्य भगवान कहते हैं, हे भाई, जहां धर्म बसता है वहां सुख बसता है, शांति बसती है। क्योंकि अगर आपके हृदय में धर्म बसेगा तो आपके हृदय में सुख और शांति रहेगी। इसलिए आप चाहते हो कि सुख बसा रहे, शांति बसा रहे, समृद्धि बसी रहे, तो क्या करना? सुख बसा रहे, शांति बसी रहे, समृद्धि बसी रहे, तो क्या करना? धर्म को बसाए रखना। धर्म को आप निकालोगे तो सुख अपने आप निकल जाएगा। धर्म को आप बसा लोगे, सुख अपने आप आकर बस जाएगा। जहां धर्म बसता है वहीं सुख की बरसातें हुआ करती हैं। इसलिए सुख के अर्थी जीवो, यदि तुम शांति चाहते हो तो कभी अपने चित्त से देव गुरु को मत छोड़ना, अहिंसा आदि को मत छोड़ना, अपने नियम संयम को मत छोड़ना। अरे भगवान आत्मा के श्रद्धान ज्ञान आचरण को नहीं छोड़ना। धर्म को बसाए रखना चाहते हो, उपयोग में धर्मी को बसाए रखना। राजा धर्म रुचि वाले थे। उन्होंने एक विशाल जिन मंदिर बनवाया, एकांत स्थान में, जंगलों में, थोड़ा सा नगर से दूर, कि कभी आकर के यहाँ पर धर्म आराधना किया करेंगे। तो एक विशाल मंदिर एकांत स्थान में राजा ने बनवाया है। और क्या होता है, एक बार एक मुनीश्वर वहाँ दर्शन को आए सुखदाई। जब मंदिर आया तो अनेक श्रावक गण वहाँ जा करके रुका करते थे, रुकने की व्यवस्था थी। अष्टमी चौदस को तो वहाँ विशेष एकांत में जा करके लोग धर्म ध्यान आदि में अपना बिताया करते थे। एक बार का समय था कि वहीं से एक मुनिराज का निकलना हुआ। मुनिराज तो निरंतर चालते फिरते सिद्ध हैं, भगवत तुल्य हैं। अरे आचार्य भगवान ये कहते हैं, कुंद कुंद स्वामी, कि स्वयं बस योगी और बीतराग सर्वज्ञ में जो अंतर मानता है वो मूढ़ है। ये आचार्य के वचन है, मूल। मानो मुनिराज में और जिनराज में कोई अंतर नहीं है। स्वयं बस योगी, योगी मतलब मुनिराज, योगेश भाई हैं, और बीतराग सर्वज्ञ परमात्मा, इनमें कोई मुनिराज तो चालते फिरते सिद्ध परमात्मा जैसे हैं, चालते फिरते। अरे जिनराज का और मुनिराज में कोई अंतर है नहीं है। तो वे मुनिराज भी एक बार योग बना तो मंदिर का निकलना हुआ और मंदिर के दर्शन के लिए चले गए। मुनिराज निरंतर दर्शन करते हैं, इसलिए उन्हें दर्शन की अटक नहीं है। क्या?
हाँ, उनको ये नहीं है कि अब वो निर्जनों में बसते हैं, अब कहाँ दर्शन मिले। वे तो निरंतर दर्शन करते हैं। जो दर्शन नहीं कर पाते हैं वो दर्शन करने के लिए दर्शन करते हैं। जो अंदर के दर्शन नहीं कर पाते हैं वे अंदर के दर्शन करने के लिए मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर में आए बिना अंदर नहीं जाया जा सकता, और अंदर जाए बिना मंदिर का आना सार्थक नहीं होया जा सकता। क्या किया एक बार मुनि भगवान जो निरंतर परमात्मा के दर्शन किया करते हैं, निकलना हुआ और जाकर के भगवान के दर्शन करने लगे। इक्की बारी के मुनीश्वर दर्शन को आए, कर जिन दर्शन एकांत थान में ध्यान में तिष्ठाए। प्रचुर सो संवेदन करते जिन दर्शन करते हैं, शिव सती वृषभ सेना की मंगल। मुनिराज जब जिनेन्द्र परमात्मा के दर्शन करते, अरे प्रभु, ज्ञानानंद साक्षात्कार में मुनिराज कैसे दर्शन करते हैं पूरा वर्णन दिया है। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य है, उसमें ये दिया है कि मुनिराज कैसे दर्शन करते हैं। आह प्रभु, जो स्वयं चलते फिरते भगवान हैं, जो स्वयं दर्शनीय है, वंदनीय है, जो स्वयं चैत्य हैं, मुनिराज को चैत्य कहा है, मुनिराज को भगवान कहा है। वे भी भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की भक्ति आदि में प्रवर्तित हैं। तो भैया हम और तुम कहाँ? अरे प्रभु, तुझे प्रभु के प्रति उछलता परिणाम नहीं आता, तुझे अपने परमेश्वर के दर्शन के भाव नहीं आते, तो तुझे आत्मा के दर्शन कहां से होंगे भाई? तो मुनिराज जिन ईश्वर के दर्शन करते करते भीग गए, भीगे हुए प्रचुर आत्मवेदन करने लगे। अहो जिन राज मारे ज्ञानी माई आए हैं, परमानंद मेरे और मां समाये रे। सचमुच मैं कोई भाषा नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम्हें भगवान के सांचे दर्शन करना नहीं आता है या भीगता नहीं है तो इन भक्तियों को पढ़ो। ये जो जिन वरिष्ठ बने, शायद यहाँ तो वो उपलब्ध है, तो ये ज्ञान सिंधु और जिन वरिष्ठ बन में आए तो उसमें ये आता है, पंडित साहब क्या भीग करके कर, भगवान की कैसे महिमा है, भगवान के समान अपने को कैसे निहारे हैं, भगवान की कैसी अद्भुतता होती है। आहा, इनसे पूछो क्या अंदर से निकली भीगी भक्तियाँ हैं, कैसे समय सार और नियम सार के साथ। बड़े पंडित साहब ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप स्वयं रसपान करो, और प्रभाव ना करना है तो ये रसिक रचनाओं को आगे बढ़वाओ, उन्हें कछु प्रयोजन ना है। ये हमारा कर्तव्य है भाई, क्या ये जन जन तक ये हृदय हार कैसे बन पाए। आश्चर्य होता है तुकबंदियों की कविताएं सुन करके। हैं, हम लोग एक बार गा रहे कि समो शरण देखकर, शांत छवि देखकर गणधर भी हैरान है। तो पंडित साहब बोले भैया गणधर हैरान रहने लगे, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात हो गई भैया, गणधर भी अचरजवान है, कुछ न कुछ ऐसा बा में जोड़ो भैया, हैरान है। जब गणधर ही हैरान हो गए तो अभाव का होएगो। हैं, बोले लगते तो शब्द तो भी अच्छे है, शायद आप उपस्थित हो सभा में। उसके बाद बोला था उन्होंने कि गणधर भी हैरान है, हैं, अचरजवान है। ये वो
क्या उनका भगवंतों का क्या अभिप्राय रहता है, ऐसा रखा है। आहा, एक पुराने कवियों की भक्तियाँ पढ़ा करो, रचनाएं पढ़ा करो। ये बच्चे नए बढ़ते जा रहे हैं ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ इनको। हैं, मन शांत भयो लग जिन छवि को, अरे जिन छवि को लख निज छवि को, जिन परमात्मा को देखकर अपने परमात्मा को ध्यान नहीं रखते। तो मुनिराज दर्शन कर रहे थे, जल्दी बताओ नहीं तो मैं दर्शन में ही चला जाएगा पूरी कथा। मुनिराज जब दर्शन कर रहे तो आनंद 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 आनंद, वाह वाह। और वहीं एकांत स्थान था, तो वहाँ से भगवंत के दर्शन करके वहाँ जा कर के ध्यान में मग्न हो गए। उसी समय जिन दर्शन का फल निज दर्शन है, मुनिवर देखो दर्शन। मुनिराज ध्यान में बैठे, तो हमने कथा में से क्या देख रहे थे कि देखो मुनिराज हमको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बोलो भैया? जिन दर्शन का फल निज दर्शन है, चैतन्य का दर्शन है, ये मुनिराज श्री हमको बता रहे हैं। अरे शुद्धात्म दर्शन ही जिन दर्शन का फल है सुखदाय, परमार्थी दर्श जिन वर के स्वानुभव में पाते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल। भगवान के वास्तविक दर्शन तो स्वानुभव में हुआ करते हैं, आत्मा के अनुभव में परमात्मा के दर्शन होते हैं। हो रहा था उसी समय, इधर मुनिराज ध्यान में मग्न थे। तब ब्राह्मण की पुत्री थी जो कि मंदिर में की सेवा बैयावर्ती किया करती थी। तो वो झाड़ू लगाने के लिए मंदिर में आई। जब मुनिराज वो ध्यान कर रहे उस समय वो आ गई अपनी सफाई करने के लिए, आपकी भाषा में माली। तो वो आई। उसी समय दुजसुता, दुजसुता मतलब ब्राह्मण की पुत्री, नाग श्री झाड़ू लगाने आई। राजा की आज्ञा से लो विवश, वही कार्य करती भाई। धर्म बुद्धि से सेवा करें तो दारिद्रता नसाते हैं। सती वृषभ सेना की मंगल कथा सुनाते हैं। अरे प्रभु, तुझे जीविका करना पड़े, जिनेश्वर की सेवा से बढ़कर कोई वो नहीं है। और भैया एक कभी मत समझना, हमेशा यही कहना हमें सेवा का अवसर मिल गया। और जिसन वैसा आप लोगों से क्या कह रहे थे, शासन की सेवा का अवसर आप सब साधर्मियों ने दे दिया। ये तो भगवान के शासन की सेवा है भाई। ये तो प्रभावना तो मुनीश्वर ज्ञानी विशिष्ट भी करा, अपन तो का प्रभावना, अपन तो भगवान के शासन की सेवा कर रहे हैं, अपन तो भक्ति कर रहे हैं परमात्मा की। आज सेवा का अवसर मिला तो झाड़ू लगा रही थी। अच्छा, वहां पर प्रेरणा करते हैं कि भैया अगर धर्म बुद्धि से सेवा करे तो दारिद्र दिन देखना ना पड़े। अरे छोटा मोटा कार्य नहीं हुआ करता है। जिन मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए वो महापुण्य चाहिए, बड़ा पुण्य चाहिए जब परमात्मा की सेवा करने को मिलता है। ध्यान रखना, कभी मत समझना कि वेदी का पोंछा लगाने वाला मैं विशिष्ट हो गया और जिनेंद्र का प्रक्षाल करने वाला और विशिष्ट हो गया और यहाँ लगाने वाला अलग हो गया ना। अगर उसके परिणाम विशुद्ध हैं तो नवदेव हैं ये। क्या ये मंदिर क्या है? एक देव है, देव। ये इसकी तो कण कण हमारे पूजनीय योग्य होता है। पता है पुराने लोग ऐसे छू के जाते,
ओम जय जय क्यों करते? कुछ लोग कह रहे मंद घर की देरी छोना छूना मिथ्यात्व है, मंदिर जी का स्पर्श करना ये मिथ्यात्व नहीं है। न जाने क्या कुछ लोग ज़्यादा ही पढ़ लिख गए, वो कह लगे ये ऐसे करना ये मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व थोड़ी है। यहाँ इसको छू लिया ये मिथ्यात्व नहीं है क्योंकि जिनवाणी है, हम स्टील थोड़ी छू रहे हैं कुछ तुम्हें क्या मालूम, अब क्या स्टील की पूजा कर रहे हैं? मंदिर की किसी वस्तु को भी धोखे से पैर वैर लग जाता है तो हम ऐसे करते हैं, तो कोई समझे ये वाली चौकी को भैया जी छू रही थी अच्छी होगी कुछ इसमें क्या चमत्कार था? अथवा तो कोई बूढ़े बताओ स्टील की वो चौकी छू रहा है, भाई के पैर छू रहा है, भाई ये पूज रहा है, भाई स्टील नहीं पूज रहा है, पूज्य क्यों हो गई बोलो? मंदिर की है, आप भी मंदिर के हो जाओगे तो पूज्य हो जाओगे। क्या कह रहे हो? जब स्टील की चौकी मंदिर की हो गई तो वो भी हम ऐसे करने लगे उसे, और आप मंदिर के हो जाओगे तो क्या कुछ समझ में आया क्या भैया? मंदिर के हो जाओगे मतलब मंदिर के लिए अपना जीवन दे दोगे। हमारा सर्वस्व जीवन मंदिर के लिए है, साधर्मियों के लिए है, धर्म के लिए है, तब लोगों को आपके भी विनय करने का भाव आने लगेगा। हम कहोगे मंदिर के हो गए तो लोग क्या हम जैसे छोटे मोटे श्रावकों की भी लोग जय जयंत करने लगते। क्यों? मंदिर के लिए, ये भगवान के शासन के लिए है। आज इस वाणी के लिए हाथ नहीं जोड़े जा रहे, ये जिनवाणी है इसलिए जोड़े जा रहे हैं। तो अगर जो मैंने अपने यहाँ एक माली था, बहुत दिन हो गए, तब जिनालय वहाँ पर सेवा किया करता था, उसको गुनगुनाने की आदत थी। तो मैंने कहा एक भाई तू 2 लाइनें याद कर ले और तू कभी शिकायत भी नहीं करेगा, तुझे आनंद भी आएगा। थोड़ा सा उसको समझाया, तुमको पूजे सुरपति और रहे पति नरपति देव, वो धन्य भाग्य मेरो भयो करने लगो। झाड़ू लगाते लगाते ही बोला करो धन्य भाग्य। अरे ये झाड़ू लगाने के लिए इंद्र सुरपति और नरपति बेतरसते हैं, और आज धन्य भाग्य मेरो भाई। आप लोग कल सा भर के ले जाते हो, ये भगवान की सेवा करना बड़ा सौभाग्य की बात हुआ करती है भाई। हम तो क्या कहें, जितनी भक्ति व्यवहार भी होना चाहिए उतनी व्यवहार भक्ति भी हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती, तो परमार्थ की बात क्या कहें हम। हाँ, तुम निराज ध्यान कर रहे थे और उसी समय वो ब्राह्मण कन्या झाड़ू लगाते लगाते उसको तो लग रहा था पूरी झाड़ू लग जाए, जी महाराज हटे तो जल्दी से मैं झाड़ू लगा लूं। तो उसने सब जगह, उसको तो अपना कार्य करना था ना, अगर वो विवेकी कोई होता तो ये काम क्यों करता, तो लगाना शुरू कर दिया उसने। मुनराय तो क्या कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे, एक स्थान अलग था बैठा। अब उसने कहा क्या किया, जैसी झाड़ू लगाते भाई पहुंची जा मुनिवर ध्यान करे, वो बोली हटो यहाँ से हम स्थान को साफ करें। महाराज थोड़ा सा आप हट जाओ जहाँ से, तो हम जाए साफ कर दें, फिर बैठ जाइयो, हमें जाना है काम से। महाराज का सुन रहे क्या बाकी है, वो कह रही हम स्थान को साफ करें, शुद्ध करें, सफाई करें कि साफ हो गया। क्या कह रहे हो हैं? वो शुद्ध करने वाली है कि शुद्ध हो चुका? क्यों क्यों? राजा को क्या मालूम कि आज मेरा मंदिर धन्य हो गया, मैंने स्थान बनाया, वहां मुनिराज विराजमान है, उसको क्या मालूम। भैया जो कह रहे थे पहले के मंदिर कौन बनाने वाले और दर्शन करने वाले कौन हवन कर रहे हैं, तो हम भी आज बना के जा रहे हैं। और ये अभी कितना समय हुआ, अभी 18,500 वर्ष लगभग हैं शेष है। उस समय तक ये प्रतिमा, ये मंदिर बोलते रहेंगे चिदानंद द्रव्य ही अंदर है, जा तू अपने चैतन्य में, जा तू अपने चैतन्य में। ये प्रतिमा, ये मंदिर हमें पुकारते और पुकार पुकार के चैतन्य की याद दिलाते रहेंगे।
जब चैतन्य की वो याद दिलाएंगे तो कभी कभी हम उनको भी याद कर लेते हैं जिनने ये जिन्वे में विराजमान की हैं। इसलिए भाई ये भगवंतों के आयतन बड़े भाग्य से मिलते हैं, इनकी सेवा करने का अवसर। समझ में? कहते हैं देखो, मुनिराज से कहा, लेकिन उसे क्या मालूम है, पर वो तो ध्यान से पवित्र हुआ, वो ना समझती है, सती वृषभ सेना की मंगल। मुनिराज वैसे ही बैठे रहे, तब उसने क्या किया, झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। तो उधर का जड़ा हुआ कचड़ा भी ऐसे डालना, उसने सोची झुंझला कर उठ जाएंगे। तब उसने पूरा मंदिर का जितना कचड़ा था वो सारा का सारा कचड़ा ही मुनिराज पे डाल दिया। किसने? वो नाग श्री कन्या ने। वह सोचे झुंझला कर उठ जाएंगे, अरे ये तो पर कचड़े पर डाले कचड़ा समझ रही वो तो। का वो समझ रही है। अब ये कथाओं में से नहीं निकाल पाते हैं वो से लोग हैं। कचड़ा डाल रहे थे मुनिराज। मुनिराज किसके बल पर बैठे थे भाई? हैं कि ये किस पे कचड़ा डाल रहे हैं? ये कचड़े पर कचड़ा डाल रही है। कचड़ा का है? कोई के संगे कचड़ा है? अच्छा वाला कि बुरा वाला? बोलो। सबका सब कचड़ा गाड़ी में डालने लायक होता है। हाँ, ऐसी पुद्गल की गाड़ी में डाल लो, अपने घर को सुरक्षित रखो, नहीं तो तुम्हारे घर में सड़ेगा वो कचड़ा और क्या होगा। अच्छा अच्छा रख लेना चाहिए धीरज जी, उस कचड़े में से अच्छा अच्छा कचड़ा रख लेना चाहिए। पत्नी छाट रही है, जी वाला रख ले। अरे क्या रख रहे हो? फेंक डाल आओ। ऐसे ही सर्व प्रकार का पुद्गल के लिए अर्पण कर दो और अपनो घर सुरक्षित कर लो। जैसे आपकी कचड़े की गाड़ी आती है और आप उसमें पूरा कचड़ा डाल देते हो, और अब इधर भी आती होगी। हाँ हाँ, वो सब जगह चलती, छोटी छोटी गुबावें चल रही है तो शहर है, तो पूरा कचड़ा डाल देते हो। ऐसे ही वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत के जो भाव हैं वह सब पुद्गल की गाड़ी में डालकर स्वरूप में मग्न हो जाओ। कहीं समझ में आया? इतने में हम समझागा एक अधिकार। वर्णादिक से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं वे सब पुद्गल पौद्गलिक हैं, उनसे न्यारा मैं चैतन्य परमात्मा। जीव कभी अजीव रूप नहीं होता, अजीव कभी जीव रूप नहीं होता है। जानकर तू प्रसन्न हो, सावधान हो और स्वय द्रव्य में एकत्व कर। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती कि तत्व की बात आती है तो नए नए चेहरे भी, नए नए बच्चे भी खिल जाते हैं। यही मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तब ये तत्व देने का मुझे भाव आता है। और अनेक मुमुक्षु साधर्मी यदि जी कथाओं को सुनते हैं तो अकेली कथा नहीं सुनते, उसके साथ क्या सुनते हैं? ये जो कथा, ये तत्व है ना। आपको तो ये लगता है भैया जी कथा मत सुनाओ, कथा तो शाम को चलाइयो, कथा तो अलग चला लियो, बाद में चलाइयो। अरे कथा नहीं चला रहे, कथा तो अभी पूरी कर देते हो। कचरा डाल दिया। मुनिराज समझ रहे हैं किसको कचरा डाल रहे हैं, बोलो जल्दी। कचड़ा पर कचड़ा डाल रहे हैं। और देखो तुम्हारे घर के कचड़े की कोई निंदा करे, अरे वो कितना गंदो कचड़ो है तो तुम्हारे घर को, उसके तो केला तो ऐसे लग रहे थे खराब से। और फिर जो कहने लगे अरे क्या गजब, तुम्हारे घर का कचड़ा तो इतना अच्छा था। अच्छा किस में लगता है? कोई कचड़े को गंदा कहे ते वाला अच्छा लगता है कि कचड़े की प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है? और कचड़े की प्रशंसा से अपनी सील लगा ली, उसने एक बैनर लगा लिया, मेरा कचड़ा बहुत अच्छा है।
और एक रो रहा था, हमारे घर का कचड़ा तो खराब है। अरे कचू खराब हो कि अच्छा हो, गाड़ी में डालने के बाद कोई उसको बोलो देखा नहीं करते, बिल्ला लगा के नहीं घूमते। अब वो गाड़ी वाला बड़ा प्रशंसा कर रहा था कि सेठ जी आपके घर का कचड़ा क्या गजब का होता है। ऐसी जो सब गाड़ी वाले दिखाई देते हैं, शरीर वाले सुबह कहते तुम्हारी शैली अच्छी है, तुम्हारा ये अच्छा है, तुम्हारा वो अच्छा है, और ज्ञानी कहते का कचड़े की प्रशंसा कर रहा है। कोई होगा गाड़ी वालों पुद्गल की जो प्रशंसा और निंदा करते हैं वे हमको नहीं जानते हैं, और जो हमको जानते हैं वे कोई अलग हैं। गुरुजी लिखते हैं बड़े पंडित जी साहब हैं सामायिक पाठ में, जिनने ममे रूपो न जाना वे शत्रु न मित्र समाना, जो जाने मुझे आत्म रे वे ज्ञानी पूज्य हैं मेरे। अरे रे जिनने मेरे आत्मा को जाना है वही तो मेरे पूज्य हैं। तो कचरा डाल दिया। मुनिराज तो चैतन्य के ध्यान में निमग्न थे। वे सच वै तो सोचे, वे स्वच्छत शक्तिमयी ज्ञायक भावे माई राजते हैं। सती वृषभ सेना की मंगल कथा सुनाते हैं। जहाँ बद्दिश पृष्ठ आदि भावे ऊपर ऊपर तैरे, ज्ञान स्वभावी आत्म में प्रवेश नाई करें। त्रिधा कर्म मल शून्य आत्मा मुनिवर भाते हैं। श्री वृषभ सेना की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी। मुनिराज तो अपने अवध स्पष्टमयी देश में थे, जहाँ कर्म का कचड़ा नौ कर्म का कचड़ा नहीं पहुँचता है। बाब कर्म के कचड़े नहीं पहुँचते हैं, भाई ये बाहर का कचड़ा कहाँ पहुँचा है। और क्या हुआ है, बा कचड़ा डाल रही थी किसके ऊपर, कचड़े के ऊपर डाल रही थी ना। ये तो मुनिराज कह रहे हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं वो किस पर कचड़ा डाल रही थी, तो आप बोले मुनिराज पे डाल रही थी। तो अब ना तो कचड़े पे कचड़ा डाल रही थी ना मुनिराज पे डाल रही थी। कहीं इससे भी तीसरा कोई उत्तर देगा? हाँ, अपने पे डाल रही थी। समझ में आया? वही उत्तर चाहिए था। आप समझ रहे हो, मुनिराज पे डाल रही है। किस पे डाल रही है? ना बेटा, मुनिराज पे नहीं डाल रही। किसके ऊपर डाल रही है? अपने ऊपर डाल रही है। अपने को कर्म बंधन में डाल रही है। ये अपन उनकी नहीं कर रहे। अरे विप्रसुता तो क्रोधवश निज पर कचड़ा डाल रही। किस पर डाल रही थी? और मुनि को नहीं कर्म मल से खुद को ढांक रही। गुस्सा आ गई उसको भयंकर, तो उसने वो मंदिर का कचड़ा तो पूरा डाल ही दिया और बाहर इकट्ठा कर रखा था कहीं उसने। वो सारा कचड़ा भर भर के किसके ऊपर? अरे रे मुनिराज के ऊपर डाल रही। क्रोध में इतनी अंधी हो गई कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। समझ गए? मुनि को नहीं कर्मे मल से खुद को डांक रही। ढेर में डाके कचड़े से वो निज घर को जाती है। सती वृषभ सेना की मंगल। मुनिराज के ऊपर इतना कचड़ा डाल दिया, पूरा शरीर ही उनको कचड़े से ढांक दिया उसने। बहुत देर तक देखती रही। मुनिराज ऐसे ही ध्यान में बैठे रहे और क्रोधित होकर के
उसने क्या था, तो सुबह आकर देखती हूँ, या भी भाग जाएंगे तब देखती हूँ। थोड़ा एकांत था अलग, यहाँ को देखेगा इसलिए बंडाल करके। और क्रोध में अंधा, जीव क्रोध में अंधा होता है। क्रोध में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान में क्रोध नहीं होता। आचार्य महाराज के वचन याद रखना हमेशा। जो क्रोधी को ज्ञान नहीं होता, जहाँ ज्ञान हो जाता है वहाँ क्रोध हो नहीं सकता। कसाएं वहीं प्रवेश करती हैं। तत्व ज्ञान तिरो भावे रागादिक निरंकुशा। आचार्य भगवान जीवनधर स्वामी के ग्रंथ में लिखते हैं, कौन सा ग्रंथ है वो, छत्रचूड़ामणि, कि तत्व ज्ञान के तिरोभूत होने पर राग आदि भाव बिना अंकुश के हो जाते हैं। इन पर कोई अंकुश लगाने वाला भी नहीं रहता है। चली गई वो निरंकुश होकर। और पर मुनिराज क्या कर रहे हैं, मुनिराज मुनिवर की लखे उपसर्गे मुनीश्वर तो वैसे ही बैठे रहे। अब तो उपसर्ग समझ करके अब उठे भी नहीं। वैसे तो मुनिराज अपनी मर्यादा में उठ जाते, लेकिन अब उसी के भीतर आत्म ध्यान कर रहे हैं। कौन भैया, मुनिराज। हाँ, हटा कचड़ा ध्यानास्ति प्रातः निपति दर्शन देखो करू रहे। उसी थान में हिलता कचड़ा लखे अचरज भर तैरे। सती वृषभ शैना की मंगल कथा सुनाते हैं। राजा आज प्रातः के काल में सहज पने ही मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े। राजा की तो चर्या थी, वो तो विस्मृत हो गई। उसने सोची मैं जल्दी आके हटा दूंगी, कुछ कर दूंगी। और राजा इधर क्यों आएंगे, मुनिराज थोड़े एकांत में बैठे थे। तो देखो भैया, जो होते हैं पवित्रता जिनके हृदय में रहती है, वो देखते हैं कि मंदिर में कहीं कैसा क्या है। तो राजा ने भगवान के दर्शन किए, सब कुछ किया। और भी लोग साथ में थे राजा के। और जैसे ही एकांत में पहुँचे हैं तो बड़े गौर से देख रहे हैं, ये कचड़ा इसने यहाँ क्यों इकट्ठा कर दिया। चलो आने दो, बात करते हैं। तब तक वो कचड़ा जो था वो हिल रहा था। वो हिल क्यों रहा था, मुनिराज हिल रहे थे नहीं समझना, वो मुनिराज की श्वास से हिल रहा था। क्या, किससे हिल रहा था भैया, मंगल आरती बाई, हाँ नाम याद नहीं है, वो भूल रहा हूँ। वो श्वास से हिल रहा था, कचड़ा हिल रहा था कि मुनिराज की श्वास से कचड़ा हिल रहा था। वो कचड़े में वो देख रहा है राजा कि ये कचड़े, यहाँ कोई हवा वगैरह है नहीं है, लेकिन कचड़ा हिल क्यों रहा है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। किस बात का, जल्दी बता भैया, मुझे कोई सिद्धांत बताने वाला हूं। क्या, कि कचड़ा हिल कैसे रहा है, बताओ। मैं क्या सिद्धांत बताने वाला हूं, अगर बता दोगे तो लगता है कि आप पुराण सुना सकते हो। अब मुझे आपको सुनाने की जरूरत नहीं है। वो कचड़ा योगेश भाई श्वास से हिल रहा है, तो वो कचड़ा हिल रहा है कि वहां मुनिराज बैठे इसलिए हिल रहा है। मुनिराज की श्वास से हिल रहा है ना वो कचड़ा। तो राजा को आश्चर्य हो रहा है। ऐसे ही अब बता दो सिद्धांत। एक कचड़ा हिल रहा है, यहां जानन हारा है। समझ में आया कि नहीं आया का? बच्चों ऐसे कहानी पढ़ना सीखो। ये वो कचड़ा हिल रहा है, तो यहां भी तो कचड़ा हिल रहा है। ये जो ओंठ हिल रहे हैं क्या है, ये हिल कैसे रहे हैं, ये कचड़ा हिलता कैसे है। जानन हार जनाए नाथी मोई जानन नार जनाए। थारी कृपा से ये परमेश्वर
ज्ञाया के भावे सुभाए नाती मोई जानन नार जनाए। अब भाई ये चमत राजा कह रहा है कि ये कचड़े के भीतर कोई है, ये कोई चमत्कार है। ऐसे कचड़े के भीतर भी ए भैया समझ में आ रही कहानी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही कहानी? दो कहानी सुनाता हूं मैं, एक इधर वाले की कहानी और एक पुराण की कहानी, समझ में? एक कचड़े के भीतर भी कोई देवता विराजमान है भाई, देव चैतन्य परमात्मा है। जो कसाए वसी मुनिवर की श्वास से ले रहा था, अरे वो तो भाई हटाया कचड़ा। राजा ने क्या किया? कचड़ा हटाया। ध्यानस्ते गुरु के दरस भये भाई। बोलो बीतरागी दिगंबर मां मुनिराज। हो मुनिराज हो। ये कचड़े के भीतर इस सौम्य मुद्राधारी वीतरागी संत विराजमान है। अरे मैं तो इसको कचड़ा समझ रहा था। आचार्य भगवान कहते हैं ये राग है, मोह है, द्वेष है, संकल्प है, विकल्प है, एक कर्म है, ये शरीर कचड़ा है, इसके भीतर चैतन्य देव छिपा हुआ है। कर्म कर्म करदम के भीतर यह चैतन्य भगवान आत्मा शाश्वत राज रहा है। कलश सुना दो कोई अगर ये स्मरण में आ गया हो तो बोलो। हाँ, नित्यम कर्म कलंक पंक बिकला। बोलो भाई। देवा स्वयं शाश्वता। समय सार परमागम। नित्य कर्म कलंक के कचड़े के भीतर या शाश्वत देव विराजमान है। क्यों जी बताओ? मुनराज जब कचड़े के भीतर थे तब कितने पूज्य थे, और जब कचड़ा हटा लिया तब कितने अधिक पूज्य हो गए। अब तो पता, अब तो सिद्धांत समझ में आ रहा होगा ना। एक कचड़े के भीतर भी यह देव वैसा का वैसा है, और कचड़ा हटाने हट जाए। एक के कचड़ा हट गया है और एक जगह मुनिराज कचड़े के भीतर हैं, लेकिन वो फैले ही, लेकिन भीतर में मुनिराज तो वैसे के वैसे पूज्य हैं। ज्यों कचड़े मध्य श्री मुनिवर वैसे ही राज रहे, त्यों कर्म करदम मध्य देव शाश्वत राज रहा। समसार के मूल शब्द हैं। हाँ, मुनिवर समनेरे ले पे आत्मा को दिखाते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल। मुनिराज की भैया वृत्ति करने लगे। राजा पूरा कचड़ा हटा रहे हैं और आंखन में आंसू जरा रहे हैं, और सब लोग बोले ही भगवान एक महापाप इस मंदिर में किसने कर दिया, ये क्यों किया, कौन दुष्ट था? और वो विप्रसुता आ गई। बस वो ये तो महाराजों के महाराज हैं, मैं तो इन्हें ऐसी सामान्य साधु का समझ रही थी। ये प्रभु जी तो अभी भी ऐसे के ऐसे बैठे रहे हैं, और ये तो ध्यान में जैसे पहले बैठे थे वैसे ही बैठे हैं। और राजा कह रहा ये किसने काम किया? तो भाई कहती है अब जे कुछ कहेंगे तो मुनिराज तो कुछ कहने वाले हैं नहीं है, लेकिन राजा कहता है किसने किया? तब उसको इतनी गिलानी हुई कि भाई कहती है कि मुनिराज भले नहीं कह रहे और राजा को भले पता नहीं है, तो भी मेरे कर्म तो मुझे छोड़ने वाले। अंदर में इतनी गिलानी वही अपनी दुर्दशा को और मुनिराज की साम्य दशा को देख करके
एकदम वो चरणन में गिर गई। कौन? हाँ, आकर चरणन में मतलब नमस्कार करने, मुनिराज के चरणों में आकर छूने लगी हो। ऐसा मत समझना भाई, समझ में आया? कहीं कह मैंने किया है माँ पाप, कै श्री गुरु चरणन में झुकी, मैं दंड पात्र सबके सामने पुकार करू रही। मोल मुनिवर बोले तुम तो निर्दंड आत्मा जिनवर कहते हैं, वृषभ सेना की मंगल। मुनिराज की भाषाओं को समझ में नहीं आए। महाराज मैं अपराधी हूँ, मैं दंड, मुझे दंड देने लायक है ये, महाराज मुझे दंड दो। आप नहीं दे सकती है तो ये राजन मुझे दंड दो, मुझे इस पाप से छुड़ाओ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो मुनिराज बोले तुम निर्दंड आत्मा हो। कहीं लिखा है निदंडो निद्वंदो निम्ममो निकलो निभयो अप्पा, नियम सार। भगवान आत्मा निर्दंड है, उसको भूलना दंड है। ये गुरुवर दो मुझे दंड, निपति से दिलवाओ दंड, नहीं तो प्राण तज कर खुद ही अपने आप लेती दंड। मुनिवर समता भाव सो संबोधन करते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल। मुनिराज ने कहा वो आत्मन तुम कह रही अगर तुम्हें कोई दंड नहीं देगा तो मैं खुद ही अपने को प्राण दंड दिए लेती हूँ। अरे पाप करने से पाप नहीं धुला करते हैं, आत्मघात से पापों का क्षय होने वाला आत्म साधना करो। जो हुआ सो हुआ। एक समय की पर्याय के कारण त्रिकाली द्रव्य के प्रति तुम गिलानी मत लाओ। एक समय के परिणाम के लिए त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा की कुर्बानी मत करो, परिणाम चला जाएगा, दंड तुम्हें मिलेगा, ये बात सत्य है। लेकिन परिणाम के साथ अपरिणामी द्रव्य को मत भूलो। मुनिराज का मंगल उपदेश सुन करके उसने जैन धर्म को अंगीकार किया, वैष्णव का अनुव्रत आदि का त्याग, अनुव्रतों को ग्रहण किया, ताकि शुद्धि तो थी उसकी, और जैन शासन को भक्ति पूर्वक अंगीकार करके और दान परोपकार आदि कार्यों में लग जाती है। और मुनिराज को उसने हार दान था, श्राविका बन गई थी, तो दिया औषधि दान। क्या किया? क्योंकि मुनिराज के गले में वो सब कचड़े के अंदर, तो उसने तत्काल वैद्य के पास जा कर के उसकी विधि सीखी और मुनिराज को क्या दिया कि मेरे पापों का क्षय हो, इसके लिए मुन दिया औषधि दान। उसने मुनिवर को सुखदाई, पूर्व के सब रोग तन के जासों गए भाई। वो कचड़े का थोड़ा बहुत वो तो ठीक ही था, मुनिराज को इतनी अच्छी औषधियाँ दी उसने कि पहले मुनिराज के जो भी शरीर में रोग थे वो भी सही हो गए, वो चले गए, और लोगों को भी औषधि दान देने लगी। कौन? वो और बड़ी सेवा और भैया वृत्ति में लग जाती है। पंच पाप का त्याग कर अनुव्रत सहित जीवन जीती है, सती वृषभ सेना की मंगल। अंतिम समय में नमो कार्य को जपती छोड़ी दे। अंतिम समय में कैसे दे छोड़ी उसने? नमोकार मंत्र की जाप लगाते लगाते, परमात्मा का स्मरण करते करते, नमो हरि अंताणम
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सविसाउणम कहते हुए हंसे आनंद सुदेय को तज देंगे हम जिंदरम तेरा समझामरम तेरी रक्षा में प्राण भी तज दे हम रहें ना रहें इसका कुछ ही गम नहीं तेरा नाम अमर कर दे। देखो छोड़ करके और अवनी पाली श्रेष्ठी के घर उनकी सेठानी का नाम धनश्री था। उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया है। किसने? नागश्री ने। उसी राजा के राज्य में अभी राजा युवा अवस्था में ही थे और इधर उस कन्या नागश्री ने, जो कि दारिद्र कुल की कन्या थी, बड़े धनाढ्य सेठ के यहाँ पर जन्म ले लिया। आप कहोगे वो कर्म बांधा था, वो ध्यान रखना, जो जो कर्म आपने बांधे हैं वे सब भोगना पड़े ऐसा नियम नहीं है। पंडित साहब ने लिखा है, बोलो, एक कर्म फल को भोगना हमारी मजबूरी नहीं, अज्ञानता है। हाँ, भोग नहीं पड़ेंगे भैया, जो बांधे हैं सो तो भोग नहीं पड़ेंगे। अब अपने घर में झेर को वृक्ष हमने लगा लो तो अब फल आ गए हैं तो भैया खाना ही पड़ेगी। अब अपने ही घर में गिर रहे हैं, खाना ही पड़ेगी, क्यों जरूरी है ना। अपने घर में अपन ने झेर का वृक्ष लगा लिया तो खाना पड़े। पहली बात तो लगा लिया तो बीच में ही सुखा दो, पानी देना बंद कर दो। हाँ, लग गया कोई बात नहीं है, पानी मत दो उसमें तो वो अपने आप सूख जाएगा। इन विभावों को पानी मत दो, जे अपने आप सूख जाएंगे। ये तुम्हारे अंदर जितनी इच्छाएं होती हैं, ये भोग दे दे के इनको पानी देते हो आप, तो इनको बढ़ाते रहते हो। आत्मरुचि को कभी भी खुराक नहीं देते हो तो वो सूख जाती है तुम्हारी आत्मा की। यहाँ भैया जी इतना अच्छा लग रहा है विधान में, वो आपके स्वाध्याय में कई लोग कहते बहुत अंदर से अच्छा लग रहा है, तो इसको पानी देते रहना। किसको? इस रुचि को पानी देते रहना तो ये बढ़ जाएगा। यही आपको सम्यक्त दिला देगा। आत्मा की रुचि, तत्व की रुचि सम्यक्त का कारण बन जाएगी। आज प्रवचन अच्छे लग रहा है, स्वाध्याय अच्छा लग रहा है, विधान अच्छा लग रहा है, मंदिर अच्छा लग रहा है, इसको रुचि को खुराक दोगे, एक दिन अंदर अच्छा लगने लगेगा। और जिस दिन अंदर अच्छा लगने लगेगा वहां कहीं अच्छा नहीं लगेगा। ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी कि अंदर कोई ऐसा देवता है कि वो अच्छा लगने लगा तो फिर कछु अच्छो नहीं लगे। संसार में तो स्वाद ही नहीं है, वही स्वाद है। तो क्या हुआ भैया, जैसे ही वहां उसने जन्म लिया है गर्भ, अब तुम ये मत समझियो। एक बात और है, बहुत से कर्म तो काट ली उसने, लेकिन अभी भी देव गुरु की असाधना में कभी भी देव साध गुरु की असाधना ना हो पाए, अभिनय ना हो पाए, इसका बहुत ध्यान रखना। क्योंकि इस अभिनय में निदत्ति निकाचित कर्म बनते। वो कर्म बंधे हैं, वो किस रूप में आएंगे वो अभी नहीं आएंगे। आज ही पूरे आ जाएंगे तो कल आप आओगे ही नहीं। कल और बुलाना ना, क्यों भजन भाई साहब, कल बुलाना है कि नहीं बुलाना है? तो इसलिए कल क्या आएंगे, अभी तो देखो अच्छा बताए देते हैं जो अच्छा हुआ। जैसे ही वो गर्म में आई हैं और गर्म में आई तो वो गर्म में आई उसी समय सेठानी जी की जो भी आसपास लोग रहते थे, सेठानी जी निरोग हो गई। उनको कोई बीमारी नहीं रही कि जी बेटी धन्य भाग्य, जब से भाग्य गर्म में आई है
तब से मेरी बीमारियां सब चली गईं। और जो कोई सेवा करती थी सेठानी किया करके दास दासियां, वे भी सही हो गईं। और उसके बाद में क्या होता है, हाँ, परिवारी जने निरोगी हुए दिखाते हैं किसका फल। हाँ, हर दान जो देते हैं उनको भूख नहीं लगती है, भूख ही मिट जाती है। ये बहुत बहुत खाना पड़ता है, हमें बीमार रहना पड़ता है। इसका कारण है पहले औषधि दान नहीं दिया है। जिनने औषधि दान दिया है ना निष्प्रय होकर के, उनको रोग नहीं होते हैं। ये औषधि दान निरोगता का कारण है। अभय दान देने वालों को कभी डर नहीं लगता है। और यह ज्ञान दान केवल ज्ञान का कारण है। ये हम किसी पर एहसान नहीं करते हैं। ये जो जीव करता है वो अपने लिए करता है। तो माता ने अद्भुत तत्व के संस्कार दिए हैं और संस्कारी बान को। और वे मंगल संस्कारों में पलती हुई भाई बिटिया 6, 5 साल 8 साल के लगभग जब हुई हैं, तब क्या होता है, उसने चैतन्य की अनुभूति करके निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। अभी तक भी सबको ये पता नहीं चलता था कि ये बीमारी मिट क्यों जाती थी पहले। तो उसका कारण एक बार एक प्रसंग बना कि दाई माता आकर के शेष बहुत सा कार्य तो माँ करती थी। तो स्नान वगैरह कराना, लालन पालन करना, वो दाई माँ किया करती थी। किसकी? धनश्री की। तो दाई माँ स्नान करा रही थी। स्नान कराने के बाद में क्या होता है, उसके स्नान सो भरे जल में एक स्वान था गिरा। एक कुत्ता, पूरा कीड़े पड़ गए थे उसके बेचारे के शरीर में पूरे। और यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, यहाँ छिपने की सोच रहा है। और योग से होते कहीं जगह नहीं मिलती, तो वो उस नल्ले में वो जो स्नान का जल का वो गड्ढा था ना, उसी में गिर गया। और गिरा तो क्या हुआ, अनेक रोगे सो पीड़ित तन स्वस्थ था हुआ। उसके कीड़े बीड़े सब सही हो गए। और वो ऐसा लगने लगा कि अभी का पिल्ला हो, बढ़िया स्वस्थ हो करके, बढ़िया निरोग हो करके उस काय में से निकल आया। वो दाई देख रही थी कि ये क्या हो गया, कि अभी तो ये भागता भागता आया तो इस गड्ढे में गिरा है और ये सही हो गया। जो स्वानुभूति के निर्मल जल में भवि जल में भव विनसते हैं, भव रोग विनसते हैं, सती वृषभ सेना की मां। स्नान के जल से दाई माता ने, जब उसको लगा कि ऐसा लगता है कि इस जल में कोई ना कोई प्रभाव है, ये चैतन्य की अनुभूति का जल है, इसमें ऐसा प्रभाव है कि भव भव के जो रोग चले आ रहे हैं वे सब समाप्त हुआ जा आया करते हैं। तो उसने दूसरे दिन तो टब स्नान कराया। उसने काय में कराया मुझे पता नहीं अच्छे से उसमें बिठाया कि इस पानी को मैं फेंकूंगी नहीं। क्यों? कि लगता है इसमें कोई चमत्कार है। ये तो मैंने सुना है कि जब से मैं इस बेटी की सेवा कर रही हूँ तब से मुझे कोई बीमारी नहीं रही। अरे प्रभु परमात्मा की सेवा ये करो, तुम्हें कोई राग नहीं रहेगा, कोई रोग नहीं रहेगा। बाहर से स्पर्श करोगे तो बाहर रोग जाएंगे और भीतर से स्पर्श कर लोगे तो भाव रोग चले जाएंगे, अंदर के रोग चले जाएंगे। तुम पूरे स्वस्थ हो जाओगे, अपने में बैठ जाओगे, समझ में। और बाहर के रोग बने भी होंगे तो बाहर ही दिखेंगे और तुम्हारे भीतर नहीं आएंगे। ये बात ही पक्का है। अगर कर्म का उदय निदत्ती ने काचित लेके ही आया है तो बाहर में होगा तो बाहर ही रह जाएगा, भीतर नहीं आ पाएगा, भीतरी देवता के पास नहीं आएंगे। कई बार लोग कहते पंडित जी प्रवचन नहीं करो, और हम तो यहाँ अगर अच्छे से स्वाध्याय कराया तो थकान ऐसा लगता है चली गई हो जाए,
हाँ, ये भगवान की सेवा भैया वृत्ति से कभी जी मत चुराना। ये भगवान की सेवा से आप सोचने लगो अब मंदिर नहीं जाए, यहीं से दर्शन कर लेंगे, जावे लायक भी नहीं बचोगे। और जब तक वे लाठी ले लेके जाते रहे तब तक काम चलता रहेगा, पुण्य भी बढ़ता है भाई। तो क्या होता है, उसने वो जल लिया, उसने कहा इसका प्रयोग करके देखती हूँ। तो उसने ले जाकर उस जल को एक डिब्बी में भर के ले गई। तो उसकी माँ की बहुत दिनों से अंधी हो गई थी। तो जैसे ही उसने अपनी माँ की आंखों में वो जल लगाया, कौन सा वाला, हाँ, जो क्या नाम था, नाम ही भूल गए हम तो, हैं, धनश्री। अब तो भाई कहानी धनश्री की चल रही है। जो दूसरो बाबा गया, अब उसका नाम है वृषभसेना। कौन सा, वो हमारे नाम लेना नहीं भूल गए होंगे, हैं। उनके माता का नाम क्या था, अब माता के नाम बदल गए, अवनीपाल सेठ और धनश्री सेठानी। अब गलती तुम्हारी नहीं है, हम जब अब का नाम नहीं बोल पाए। और बेटी का नाम था वृषभसेना। उन्हीं की तो कहानी सुना रहे। ये तो उसके पहले नागश्री, ये धनश्री उनकी माता का नाम था, और पुत्री का नाम क्या था, वृषभसेना। पूछने का ये फल होता है नहीं, सभी धनश्री धनश्री करते रहते। हाँ, वृषभसेना। तो जैसे ही अब 8 वो उसने आंखों से लगाया है वो जल, और आंखों से लगाया तो आंखें क्या हो गई, खुल गई। ऐसी सहानुभूति का जल लगाओ, ये तुम्हारी आंखें सब खुल जाएंगी, अंधापना मिट जाएगा। अब तो दाई माँ को बड़ा अच्छा लगने लगा। तो कोई भी आए, भैया घुटने खराब है, दाओ हमारे पास, तो वो लगाए और सही हो जाए। जो जाके कोई कैंसर वाला आ जाए, कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, कि ऐसे पहले भी चलत के पहले नहीं चलते, पहले जो चलते अभी का वालू कोई से चलते हैं। तो जो रोग होता था, अब वैद्यों की दुकानें तो हो गई बंद, और ये अपनी शीशी रखे रहती, भैया ले जाओ ये लगाइयो, और लगाए, और 10 दिन की इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। उल्टे वैद्य लोग उनके पास जाने लगे। कौन के पास, वो धाय के पास में, धनश्री के पास नहीं। ये धाय करती थी, धाय वो पानी बचा लेती और देती, शीशी भर भर के ले जाओ भैया ले जाओ, आंखों से लगा लेना, जा से लगा, सबके रोग सही होने लगे। तो बड़ी प्रसिद्ध वो देवता बन गई। वो तो है कि ये क्या होता है, या तो ये वास्तव में ये दाई का चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार तो वृषभसेना का है। ये धर्मात्माओं के जीवन में जो चमत्कार दिखाई देते हैं, शांति दिखाई देती है, ये सब धर्म का है। भले वो वृषभसेना दिख नहीं रही, लेकिन चमत्कारी तो कोई दूसरा है। ऐसा होते होते बहुत दिन हो गए। एक बार उस राज्य पर भयानक संकट आ गया। अब वो क्या संकट आ गया है, हाँ, सब बच्चे सीख गए। हाँ, वे भी नाटक ऐसे ही छोड़ा करेंगे जैसे हम छोड़ देते। क्या करें, सब कब रहता है तो बढ़िया रहता है। बताया ना इन लोगों ने कि वो नाटक बीच में छोड़ दिया। मैंने कि यार ठीक है, अब 3 घंटा 4 घंटा के होते हैं तो कैसे बताने लगे। पहले तो लोग बड़े रुचि वाले थे। 9 बजे 8 बजे नाटक शुरू होता था, 12-1 बजे वो मैना सुंदरी नाटक चला ही रहा। अब तो सब नाटक कबारे ही रह जाएंगे, बजाने वाले सब चली जाएगी 1 बजे तक। हाँ, इसीलिए अब ठीक है, जैसा समय आता जा रहा वैसा है। तो कल क्या होगा, कैसे वो सतीदान में प्रसिद्ध होंगी, कैसे राजा की पटनानी बनेंगी, कैसा शील का महात्मा आएगा, एक शील की भी परीक्षा देंगी। और कल हमें इस कथा को पूरी करना है। बच्चे तो रहेंगे ही, और आप तो नहीं रहोगे, बोलो भैया। हाँ, तो भैया हमें मालूम है, लेकिन जिनेंद्र की रथ यात्रा तो थकान निकालेगी, थकान थोड़ी बढ़ाएगी। कल तो वो यात्रा है जिसमें थकान नहीं होगी, निकलेगी। अब तो कल तो यात्रा ऐसी है कि यात्राएं बंद हो जाएंगी, यातनाएं बंद हो जाएंगी। ऐसी अद्भुत भगवान की मांगलिक रथ यात्रा का प्रसंग है।
प्रातः के काल में वो हम सुबह की भूमिका के साथ मंगल विहार की चर्चा यथा योग्य जैसा हमें समय मिलेगा वैसी अपन चर्चा करेंगे। अभी बच्चों का कार्यक्रम है, 5 मिनट ज़्यादा हो गए। बोलो सती वृषभ सेना की मंगल